Namaste Libra, welcome to Healing Live, where healing meets my intuition. एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिल रही है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और प्रोग्रेस ही मिलेगा आपको। हम कर रहे हैं जुलाई 2025 की रीडिंग। कैसा रहेगा जुलाई का महीना, क्या लेकर के आ रही हैं एनर्जीज, कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ इस महीने। साथ ही अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर रिपीटेड साइकिल्स को आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या आपकी लव लाइफ, और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड आकाशिक रीडिंग की बुकिंग करना चाहते हैं या दूसरी हीलिंग सर्विसेज की बुकिंग्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं 2025 जुलाई क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, क्या कह रही है एनर्जीज। सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि आपको गो विद द फ्लो। जैसी जैसी सिचुएशंस आएंगी वैसे वैसे तरीके से आपको उन सारी परिस्थितियों को हैंडल करना होगा, बट बहुत लॉजिकल होकर के, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के अब आपको लाइफ में जुलाई के मंथ में डिसीजंस लेने की बारी आ रही है। ये समय आपको अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे, अपने फाइनेंसेस पे, खुद पे, यानी आपकी पढ़ाई या आप जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ में कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एनर्जीज हमें ये कह रही हैं कि हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ चुनौतियां आएँ, लेकिन इमोशंस के अंदर बहने के बदले आपको बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, तो इमोशंस के अंदर ना बह कर के बहुत ही लॉजिकल होकर के आपको अपने बारे में सोचना होगा, अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचना होगा। ये मंथ आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई नया काम हो, चाहे वो कोई नया पर्सन हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल सोच रहे थे, बाहर जाने का, अब्रॉड में सेटल होने का, न्यू जॉब, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, कोई घर, कोई गाड़ी, XYZ, जो भी आप सोच रहे थे, उस पॉजिटिव एनर्जी को इस मंथ आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट के कुछ बर्डन की एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो कि ये कह रहा है कि सब कुछ तो मिलेगा लेकिन शायद इतना सॉफ्टली, इतना स्मूथली ना मिले। कहीं ना कोई सिचुएशन आपको हर बार ये बात याद दिलाएगी कि समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ। बहुत कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको ये फील हो कि ये तो मिल रहा है पर मुझे इस तरीके का चाहिए, या ये चीज़ मुझे मिल रही है बट मुझे इस तरीके से चाहिए। तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस इस समय जुलाई का मंथ आपसे मांग रहा है। साथ ही हमें एनर्जीज कह रही हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ साथ में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको फिर भी ये एक एनर्जी जो आपको हर बार 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 घूम घूम करके आएगी, और वो ये आएगी कि आपको अपने ऊपर ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर है ना कुछ अभी भी कमी बाकी है, मेरे अंदर अभी भी कुछ ना कुछ आपको अपनी कमियां दिखेंगी, अपनी खामियां दिखेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये चाहिए था बट ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं मिल रहा है, या मेरी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा है। बट टेक्निकली ऐसा नहीं है। आप जो भी इस समय अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है, वो वही चीज़ें आ रही हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं आपको देने के लिए। तो आपकी लाइकिंग्स की हो या आपकी डिसलाइकिंग की चीज़ें आपके सामने आ जाए, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई नई डिश तैयार करनी है, कुछ नया बनाना है, ठीक है, तो हो सकता है कि इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट रहें, बट जो भी आपको यूनिवर्स सर्व कर रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको, जो भी सामग्री आपको सर्व करी जा रही है इस समय यूनिवर्स की तरफ से, वो सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके ही आपको एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनानी है। चलिए देख लेते हैं आपका जॉब, आपका करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं जुलाई 2025 में। अगर बात करी जाए फाइनेंसेस को लेकर के, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपको कोई ना कोई सक्सेस या अबंडेंस या गुड लक या कोई जॉब,
करियर अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ आपके साथ में इस मंथ हो सकता है जो कि आपको एक स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे लेकर के जा सके। करियर में कोई बहुत अच्छा सा ग्रोथ आ जाए आपको, ओके। कुछ ऐसा जो आप बहुत समय से सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे, या आप ये सोच रहे थे कि मुझे इस तरीके से मेरा करियर है ना ड्राफ्ट करना है, या मुझे इस तरीके की एनर्जीज़ मेरे करियर के अंदर चाहिए। मे बी एक जॉब ऐसी, या मे बी कोई रिप्लेसमेंट, या अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप अगर कोई नई जगह नए देश में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी कोई एनर्जी जो कि आप बहुत समय से सोच रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी ये मंथ आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। कोई नया घर, गाड़ी, फाइनेंसेस, बैंक बैलेंस को लेकर के कोई लोन, या ऐसी कोई चीज़ जो भी आप बहुत समय से सोच रहे थे, वो आपको या तो मिल रहा है या तो कंप्लीट हो रहा है इस मंथ। लोन की बात करिए तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अपने लिए ले लें, कोई घर ले लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई नई चीज़ ले लें, गोल्ड ले लें, या XYZ जो भी आपको लग रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है या मुझे लेना है, या आपको कोई डिसीजन भी लेना है, तो भी आप इन चीज़ों के अंदर एक्टिवली सोचेंगे और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। ओवर थिंकिंग थोड़ी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके सामने थोड़े से इमोशनल अप एंड डाउन्स आ जाए। आपको लगे कि बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना बाकी है, कितना होगा, क्या होगा। तो ऐसे हम अपने फ्यूचर की जो परेशानी करते हैं ना, चिंता करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के हम टेंशन में आ जाते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फाइनेंसिस को लेकर के भी कुछ ना कुछ आप सोचते ज़रूर रहेंगे। पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि इतना पैसा आ रहा है, इतना ये करना है, कैसे करेंगे, वो करेंगे। या आप ये भी सोचते हैं कि भाई मुझे इस तरीके से इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में, इस तरीके से मुझे चीज़ों को नया बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ करना है। तो कुछ ना कुछ पैसे को लेकर के भी, या पैसे के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के भी आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। हेल्थ में मुझे मेजर कोई इशू यहाँ पर इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय कि ओवर थिंकिंग बहुत चलेगी, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हुए दिख रहे हैं। आप एक स्टेबल एनर्जी के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप जो भी काम करेंगे ना, वो बहुत दिल से करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि आप बहुत प्लानिंग से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाले हैं। किसी ऐसी एनर्जी की नहीं, कोई फास्ट डिसीजन लेना, कोई हार्श डिसीजन लेना, ऐसी मुझे आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है। आप बहुत सोच समझ करके चीज़ों को इन्वेस्ट करने के साथ साथ में प्लानिंग करते हुए, और सिस्टमैटिक प्लानिंग, एक तरह से उधेड़ बुन वाली प्लानिंग नहीं। आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें लिख रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ऐसी इन डिटेल में एक बहुत ही अच्छे तरीके की आपकी प्लानिंग होती हुई दिख रही है। कंसीव करना चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी की अगर आप वेट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप के अंदर भी अगर आप कोई पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, टर्बुलेंस भी अगर चल रहा है रिलेशनशिप में, मैं लव लाइफ की समय बात नहीं कर रही हूँ, हाँ ठीक है, लव लाइफ के लिए अब हम कार्ड्स पुल करेंगे। तो रिलेशनशिप में भी अगर किसी के साथ में मनमुटाव चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो यहाँ पर अब पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, लेट अस सी आपकी लव लाइफ क्या कह रही है 2025 जुलाई के महीने में। देखिए, आपकी तरफ से हमारे पास में 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आप लोग है ना अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। आई फील कि आप लोग प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को ना टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे और चलाएंगे भी नहीं। सपोज अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को समझेंगे। ऑफ कोर्स वो चीज़ आपको परेशान करेगी, ऐसा नहीं है कि आपको परेशान नहीं करेगी, बट ये समय आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वेलबींग के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सही सिस्टम के लिए, अपने लिए
आपके सराउंडिंग्स के लिए, मे बी आपके समाज या आपकी सोसाइटी के लिए सही डिसीजंस लेंगे। शायद सैक्रिफाइस करने की बारी आएगी तो आप शायद वो भी कर लेंगे, बट मुझे मेजर लग रहा है कि आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, कोई बहुत मेजर स्टेप नहीं ले रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप इस रिलेशनशिप में कम बैक कर सकते हैं। सपोज़ अगर अभी तक रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इशू या प्रॉब्लम चलती रही है, तो आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ रिलेशनशिप में कम बैक कर सकते हैं। रिलेशनशिप को सॉफ्टली, स्मूथली, एनर्जेटिक तरीके से आप आगे लेकर के जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में है ना, आपके पार्टनर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपको लेकर के, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। हालांकि कंफ्यूज्ड है क्योंकि आपका बिहेवियर भी थोड़ा सा ऐसा है, और उनके बिहेवियर को देख करके आप शायद अपसेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर मेजर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, होल्ड पे रखा हुआ है सब कुछ, सारी चीज़ों को जस्ट वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रखा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले 50 दफ़े सोचना चाहेंगे। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही आकाशिक रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इसके साथ साथ में एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड किया है आपकी सुविधा के लिए, एंड स्क्रीन पे मैं उसे लगा रही हूँ। डोंट टेक रिस्क, ये है टॉपिक वीडियो का। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी एनर्जीज से हम गो थ्रू कर रहे हैं। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टल्स एंड थ्रू टैरो गाइडेंस, तो ये है इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को हील करिए। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।